परत फरमा दे। जेल में जहर इनको दे दिया गया, इनके खानदान वाले कहते हैं अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह जिनको जुल्म के जरिए मारा जा रहा है, परवरदिगार इनकी शहादत को कबूल फरमा। अल्लाह मोदी जी के टट्टर टट्टर करते इनके लिए नहीं, ये तो बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं खामखा। जो कुछ होता नहीं, जिसको दिखाना वो नहीं दिखाते, जिसको नहीं दिखाना वो दिखाते। मोदी जी कैसे खाते हैं? आम चूस कर खाते कि काट कर खाते? कोई सवाल है भाई? आम खाने का कोई चूस कर खाता, कोई काट कर खाता है। पूछ रहे हैं इसको, आप थकते नहीं है क्या? मोदी जी बैठ करके हल जोतते हैं, थकते नहीं है। होगा कितनों ही शराबी हो, कितनों ही फसादी हो, वो सिर्फ इसके बुर्के की वजह से उसको सम्मान देता है, दिल से रिस्पेक्ट देता है कि नहीं ये औरत बड़ी मुहज्जब है, ये औरत इज्जतदार है, इस औरत को छेड़ो मत, इस औरत के ऊपर गलत ख्यालात नहीं डाल सकता, वो नहीं सोच सकता इस औरत के बारे में, इसलिए कैन बिकॉज एंड शी इज कवर्ड, वो पूरी की पूरी घिरी हुई, दुनिया जानती, मसल मशहूर है। आप चीनी को खोल कर रख दीजिए, उसमें मक्खी भी पड़ेगी और उसमें चेंटी भी आएंगे और फिर सब उठा कर लेकर जाएंगे, लेकिन अगर उसी चीनी के डब्बे को बंद कर दिया जाए तो वो महफूज भी होगी चीनी, उसकी हिफाजत भी होगी। ऐसे ही औरत है, औरत को अगर आप बाल खोल कर चलवा दें, टी शर्ट पहना दें और फिटिंग और स्कर्ट पहना कर उसको चलवा दीजिए, जो इंसान शरीफ भी होगा वो भी 2 सेकंड के लिए बहक सकता है कि क्या है, अलग अलग कमेंट करने लगता है, कुछ भी बोल सकता है, देख भी सकता है। अगर उनकी बेपर्दगी की वजह से अगर कोई इंसान हवस की निगाह से देखता है तो जितना देखने वाला गुनहगार होगा, तो क्या वो बेपर्दा औरत, क्या वो गुनहगार नहीं होगी? वो भी गुनहगार होगी। अल्लाह के नबी का फरमान है, इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, कि जब औरत बाहर निकलती है तो उसका पीछा शैतान करता है, और फिर औरतें खोल कर अपने आप को बाहर निकलेंगे तो मेरे भाइयों कुरान और हदीस के खिलाफ है और शैतान को दावत देने वाला ये अमल है। और जब लड़कियां खुल कर बाहर निकलती, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करती, तो जिना के वारदात होते हैं। क्या पर्दे में रहकर, बुर्के में रहकर, हिजाब में रहकर हमारी समाज की बेटियों ने क्या तरक्की नहीं की है? उठाओ कर्नाटका की रिपोर्ट है कि मैट इंटर के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा अगर टॉपर कोई लड़की रही है तो वो बुर्का पहनकर उस लड़की ने उर्दू मीडियम के अंदर जब एग्जाम दिया, तो कर्नाटका पूरे सूबे के अंदर अगर कोई टॉपर है तो वो बुर्का पहनकर, वो समाज की बेटी जो तालिबा हैं, जिन्होंने कभी भी अपने चेहरे को खोलकर गैर महरम के सामने में नहीं पहुंचे, वो समाज की बेटी। और कभी भी कोई भी इंसान कुरान और हदीस को अगर मानता हो, उस पर अमल करेगा, वो कभी भी कहीं पर भी नाकाम नहीं हो सकता है। इस बुर्के का सबसे बड़ा फायदा तो यह है, बाल मुकुंद साहब, उसकी इज्जत महफूज होगी, उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं, उसकी तरफ कोई हवस की निगाह से नहीं देखेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। मैं तो चाह रहा था कहीं से कुछ अल्टीमेटम आए, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक ऐलान करने के लिए बोल रहे हैं भाई। तो खैर, तो मुसलमानों, बस एक पैगाम देना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं आजकल के जलसों में। वो ये है कि मुसलमान चूंकि अपनी शरीयत से दूर हो चुका है। मैंने कल भी एक जलसे में कही थी, आज भी कहता हूँ कि अल्लाह सिर्फ ईमान पर मदद नहीं नाजिल फरमाता है कि मैं मोमिन हूँ, बस अल्लाह को एक मानता हूँ, कुरान पर अमल करते, कुरान पर ईमान है, नबी को आखिरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता हूँ, हदीस पर ईमान रखने से काम नहीं चलेगा। ईमान के साथ साथ अल्लाह की मदद का जो वादा है ना, पता है किस पे है? आमाल सालिहा पर है, नेक अमल पर है। और आमाल सालिहा क्या है? नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, सुन्नत है,
बेपर्दगी से बचना है, सूद से बचना है, शराब नहीं पीना है, कुरान की तिलावत करना है। जहां पर गाना उछल उछल कर सुनते हैं तो वहीं पर कुरान की तिलावत सुनिए आप गाने के बजाय। मैं अपनी गाड़ी में अगर 800-900 किलो 9 घंटे 10 घंटे की सफर करूंगा, मेरी अभी तक जितनी भी गाड़ी पे मैं अपनी गाड़ी पे बैठा हूं, मेरे ख्याल से 5 मिनट तक का म्यूजिक मेरी गाड़ी में नहीं चला। मैं चलूंगा यहीं से न्यूज लगा दूंगा, ज्यादा ज्यादा वो सुनूंगा, या किसी की हिस्ट्री के ऊपर कुछ लगा दूंगा वो सुनूंगा, कुरान की तफसीर लगा दूंगा वो सुनूंगा। ज्यादा पसंद करता हूं न्यूज सफर में, चूंकि उसके अंदर में कुछ मसाला वसाला होता है। वो भी न्यूज इन बेजमीर मीडिया वालों की नहीं, ये ईमान फरोश की नहीं, ये जो सब बरसाती मेंढक हैं मोदी जी के टट 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 करते हैं, इनके लिए नहीं। ये तो बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं खामखा, जो कुछ होता नहीं, जिसको दिखाना वो नहीं दिखाते, जिसको नहीं दिखाना वो दिखाते। मोदी जी कैसे खाते हैं आम? चूस कर खाते कि काट कर खाते? कोई सवाल है भाई? आम खाने का कोई चूस कर खाता, कोई काट कर खाता है। पूछ रहे हैं इसको, आप थकते नहीं है क्या? मोदी जी बैठ करके हल जोतते हैं, थकते नहीं है? 10 लाख के तो जोड़े पहनते हो, उनका अंडा भुन के आता है जर्मनी से, बाल काटने वाला आता है इसराइल से, थकते नहीं है। 3 लाख का तो पैन यूज करते हैं मोहतरम, बहुत अच्छा बोलते हैं, खाक बोलते हैं, पूरा सिस्टम होता है उनके चश्मे के अंदर फिट होता है। देख देख करके वो देखते बोलते, देखते बोलते। बोलते हैं कि नहीं जनाब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, चाय बेचकर यहां तक आया। हमने कहा कि भाई गनीमत है कि सिर्फ चाय बेची उन्होंने, तो देश का कुछ बचा नहीं, सबको बेच दिया। बेचने की आदत है, सस्ते में ही बेच दिया उन्होंने सब कुछ। दुनिया के अंदर में, भारत के अंदर में आज तक कोई इंसान ऐसा मिला है जिसने कहा कि मैंने मोदी जी के हाथ से चाय पी है? कोई नहीं मिला। एक नैरेटिव बना दिया गया बैरकैप। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज मुसलमानों को जरूरत है, नेक अमल की जरूरत है। सिर्फ कलिमा से, सिर्फ मोमिन बनने से काम नहीं चलेगा। नेक मोमिन बनिए। कुरान में जो है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, इससे मुराद ये है कि नेक साले अच्छे काम करते रहे। मोमिन की शान और पहचान ये। मेरे भाइयों, मैं तो चाह रहा था कि भाई कोई इशारा है ताकि मैं अपनी बात जल्दी ख़त्म करूं। इसमें बात कही गई चंदे की, तो चंदा, अच्छा इसमें भी एक बात मैं बताऊं, जलसा करते हैं, इसमें मुकर्रर आते हैं, चंदा करते हैं, या गांव समाज में गाड़ियां जाती है, मदरसे के ताल्लुक़ से चंदा होता है, असातिज़ा जाते हैं जो पढ़ाते हैं वो चंदा करते हैं। ये चंदा करना ही जो तरीक़ा है ये यकीनन जिल्लत है कौम के लिए, चंदा करना। अरे इनमें चंदे की आवाज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक मदरसा है आपके गांव में, आपके समाज में, एक इमाम साहब, एक मस्जिद है, गांव के अंदर कितने घर है जी? इतने घर हैं, सबके ऊपर बाज़ाब्ता एक फिट होना चाहिए कि भाई अगर 500 घर है तो हर घर से महीने में 200 रुपए निकालो, बैतुल माल में जमा होगा। कहां होगा? पूरे गांव का एक मुखिया होगा। मुखिया का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, वहां पर पैसा जमा होगा हर महीने में। इन पैसों का क्या होगा? मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके असातिज़ा को दी जाएगी तनख्वाह, मदरसे की बिल्डिंग बनेगी, मस्जिद में इमाम है, उस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह होगी। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब क्या बना दिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मदारिस मदरसे वालों की जरूरत है कि नहीं भी मदरसा चलाएंगे, हमारी जरूरत है। ये मदरसा चलाना उलमा की जरूरत नहीं है, मदरसा हर एक मुसलमान की जरूरत है, मकतब हर एक मुसलमान की जरूरत है, मस्जिद हर एक मुसलमान की जरूरत है। अगर आप खुद से, आपको जब तक मोहब्बत नहीं होगी मदरसों से, मस्जिद से, मकतब से, तो ये बुलडोजर चलना बंद नहीं होगा। स्पेन के अंदर 786 में अब्दुर्रहमान अव्वल की बनाई हुई 1400 खंबे वाली कुर्तबा की जामे मस्जिद आज चर्च और कलीसा में बदल दिया गया। मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत रखी है,
हम आलमी सतह के मुसलमानों की बेहिसी की वजह से, मोहब्बत न होने की वजह से 1967 से यहूदियों के कब्जे में बाबरी मस्जिद वीरान हो गई थी। न नमाज न अजान, अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत किया, शहीद कर दी गई। अगर मुसलमानों याद रखिए, ये मत सोचिए कि हम सीमांचल में हैं,